कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हमारा डिस्कशन चल रहा था क्लास 10th साइंस से फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ के बारे में और जाना कि किस तरीके से करंट पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी सर्किट की बात करें तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंसेस का एक पर्टिकुलर पैटर्न में कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब किसी सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तब हम रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके लिए हम देखते हैं, सपोज मैं दो रेजिस्टेंसेस ले रहा हूं जिनको मैं एंड टू एंड कनेक्ट कर दे रहा हूं। से इनका रेजिस्टेंसेस है R1 और R2। अब हमें फाइंड करना है कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो है सिंपली R इक्विवेलेंट इक्वल टू द सम टोटल ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। से कोई दो रेजिस्टेंसेस हैं जिनकी वैल्यू दी है से 2 ओम एंड 3 ओम। हमें फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम, मीन द आंसर इज 5 ओम। अब यदि हम बात करें कि किसी कॉम्बिनेशन में दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं तब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हम देख लेते हैं। से किसी एक सीरीज कॉम्बिनेशन में चार रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, से इनकी वैल्यू है 4, 8, 16 एंड 32। तो इस केस में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 48 प्लस 8 56 एंड 4 60 ओम। तो इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, से दो रेजिस्टर्स हैं, तो उन दो रेजिस्टर्स को हम दो सेम कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करेंगे तो जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, से मैंने एक रेजिस्टर लिया है जो कि पॉइंट ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक और रेजिस्टर इसके पैरेलली कनेक्ट करूं, तो मैं एक दूसरा रेजिस्टर ले रहा हूं जो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। से यहाँ ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू है R1 और दूसरा रेजिस्टर जो है उसकी वैल्यू है R2। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। सो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की मेथड है वो है, हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट जो कि इक्वल होगा
1/R1 प्लस 1/R2 के। अब इस मेथड को हम ज्यादा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। से हम यहाँ एक कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज भी ले लेते हैं। से मैं दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जिनमें जो रजिस्टर्स की वैल्यू है से 2 ओम एंड 4 ओम। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर यूं कहें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट रजिस्टर प्लस 1 अपॉन सेकेंड रजिस्टर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 multiply by 2 or 2 multiply by 1, whatever. So R equivalent is equals to 4 plus 2 upon 2 into 4. So that is equals to 6 upon 2 into 4. So यहाँ हमारा 1 upon R equivalent जो आ रहा है वो है 3 upon 4. That means R equivalent जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा. That means 4 upon 3 ohm. तो इस तरीके से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया। अब यहीं अगर दो से ज्यादा रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो हम किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। से किसी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। से ये तीन रेजिस्टर्स जो हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इनमें मैं वैल्यू ले रहा हूं, सपोज 2 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम। अब हमें फाइंड करना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट का वो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मींस जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उनको हम 1 के फॉर्म में करके जस्ट ऐड करते जाएंगे। यहाँ हम देखें कि हमें R1, R2 और R3 की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब आप चाहें तो इन सबका एक साथ एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं या दो दो टर्म को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं। So 1/2 and 1/2 becomes 1 and plus 1/4. तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा 4 plus 1 whole upon 4. तो यहाँ हमें जो 1/R इक्विवेलेंट मिल रहा है वो है 5/4. That means R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 4/5 ओम। तो इस तरीके से हम दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं अभी बोर्ड पर, हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ 5 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो चलिए पहले हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्ट होंगे। 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस हैं, इन सभी की वैल्यू 1 ओम है और वो सीरीज में कनेक्टेड है। सो वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो 5 रेजिस्टेंसेस हो गए, सभी की वैल्यू है 1 ओम 1 ओम। तो हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो R इक्विवेलेंट और R रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहें वो हो जाएगा 5 ओम। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेस ऑफ
3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसको विजुअलाइज करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ दो रेजिस्टेंसेस, एक 3 ओम का है और दूसरा 6 ओम का है, जो कि पैरेलली कनेक्टेड है अक्रॉस टू सेम पॉइंट्स। तो हमें फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक चीज और जान ले कि आखिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में इस एंड और इस एंड के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। सेम केस अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल केस में इन दो पॉइंट्स के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है ये इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू। सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं इसमें। तो हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से मिलता है, जो भी रेजिस्टेंस दिए हैं उनको 1 अपॉन के फॉर्म में लिखकर हमें ऐड करते जाना है। सो 1/3 प्लस 1/6। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 to 1 multiply by 6 and plus 1 multiply by 3। ओके, तो यहाँ हमें R इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 6 plus 3 and upon 3 multiply by 6। सो फाइनली हमें यहाँ 1/r इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो हो जाएगा 9/3 multiply by 6। so this 3 times and this 2 times। so 1/r इक्विवेलेंट जो है वो आ रहा है 1/2। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 2 ओम। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में है अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम इज कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम इन सीरीज। चलिए तो इतना क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं। So 16 ohm resistor is connected with a resistor of 14 ohm। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन दिया है। If a potential difference of 20 volt is applied to this combination, okay, अब इस कॉम्बिनेशन में अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जा रहा है 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को इस कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया जा रहा है, तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो हमें सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है वो फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं से इस रेजिस्टर को हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। यहाँ में V की वैल्यू दी है 20। सो हियर R1 इज इक्वल्स टू 16, R2 इज इक्वल्स टू 14 एंड V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ये चीजें हमें यहाँ गिवन है। हमें फाइंड करना है करंट, तो हम फाइंड करते हैं। पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं R से टोटल, R टोटल दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इन दोनों का जस्ट सम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ R टोटल जो है वो हो जाएगा 16 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम। ठीक है, R टोटल हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है I। तो बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन R। यहाँ पे हमने R टोटल लिया है तो हम यहाँ R टोटल लिख देते हैं। तो टोटल करंट फ्लोइंग I इज इक्वल्स टू V हमें दिया हुआ 20 और R टोटल जो है वो आया हमारा 30। ये हमारा आंसर आएगा एम्पियर में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67 एम्पियर। चलिए
क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट हमारा आ गया है 0.67 एम्पियर। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हमें इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी फाइंड करना है। तो से 16 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम मान लेते हैं कि V1 है, और जो 14 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस है उसको हम मान लेते हैं V2। ठीक, तो हम यहां निकालते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 ओम रेजिस्टर। यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन दोनों रेजिस्टर से सेम करंट ही फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। या फिर यूं कहें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सर्किट में वो हर एलिमेंट से सेम अमाउंट में फ्लो होता है। सो 16 ओम के रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो 0.67 एम्पियर होगा, और जो 14 ओम के अक्रॉस फ्लो होगा वो भी 0.67 एम्पियर होगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 16 ओम रेजिस्टर। तो ये हो जाएगा, से V1 हमने इसको एज्यूम किया है, तो दैट इज इक्वल्स टू I इंटू R1, क्योंकि हमें इसके अक्रॉस फाइंड करना है इसलिए हम R1 की वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं V1 को, I की वैल्यू हमें दी है, से हम यही वैल्यू रख देंगे 20/30 मल्टीप्लाई बाय R1 जो कि दी है 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नियर अबाउट 10.67 वोल्ट। ओके, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 14 ओम रेजिस्टर। इसको हमने माना है V2, तो ये हो जाएगा IR2। तो यहाँ हम V2 को कैलकुलेट करते हैं, तो I इज 20/30 एंड R2 इज 14। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नियर अबाउट 9.33 वोल्ट। तो हम देखें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज का सम टोटल करें तो जो आंसर आ रहा है वो है 20 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया था। इसका मतलब है कि किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है सर्किट में वो सारे एलिमेंट से सेम होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है हर एलिमेंट में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन अब हमारे सामने है, तो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन सर्किट गिवन, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सेकेंडली हमें फाइंड जो करना है वो है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो टोटल करंट है वो हमें फाइंड करना है। और थर्ड थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, मींस ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है। जब हमें इसका रेजिस्टेंस पता होगा तब वो रेजिस्टेंस और ये जो R1 रेजिस्टेंस है ये सीरीज में होंगे, तब जाके हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को मान लेते हैं RT। So 1 upon RT that is equals to 1 upon 8 plus 1 upon 12। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 upon RT that is equals to 8 multiplied by 12 and 1 into 12 plus 1 into 8। तो यहाँ से जो 1 upon RT हमें मिल रहा है, दिस 12 plus 8
and 8 into 12, so that is equals to 20 upon 8 into 12, to 4 2 times 4 5 times, so ये जो हमें मिला 5 upon 24 मीन्स जो आर टी की वैल्यू आ रही है वो है 24 अपॉन 5, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 4.8 ओम। ओके, तो हमें आर टी मिल चुका है, मीन्स इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमें क्योंकि मिल चुका है तो इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो 4.8 ओम का लगा देते हैं। ये हमारा आर टी हो चुका है। अब हमें दिख रहा है कि ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, सो आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस RT। तो R1 हमें दिया है 7.2, तो RT जो आया है वो आया 4.8। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 12 ओम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो हमारा था वो आ चुका है 12 ओम। अब हम चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पर, जो कि है हमें फाइंड करना है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू B बाय R। यहाँ R इक्विवेलेंट हम लेंगे क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस की बात की है। सो B हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट और R इक्विवेलेंट जो है वो आया है 12। तो यहाँ जो करंट आएगा वो आएगा एम्पियर्स में। तो यहाँ हमें जो करंट मिल रहा है वो आ रहा है 0.5 एम्पियर। सो टोटल करंट इन द सर्किट जो है वो है 0.5 एम्पियर। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जो कि हमें फाइंड करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इसको हम मान लेते हैं से V1। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रजिस्टर, तो दैट इज, हमने इसको V1 एज्यूम किया है, तो दैट इज इक्वल्स टू I इंटू R1। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो सारे रेजिस्टर से सेम फ्लो होता है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो करंट फ्लो होगा वो दोनों रेजिस्टर से इक्वल फ्लो होगा। तो यहाँ हम V1 कैलकुलेट करते हैं, I हमें दिया है 0.5 और R1 की वैल्यू दी है 7.2। यहाँ हमें जो आंसर आएगा V1 की वैल्यू वो आ जाएगी 3.6 वोल्ट।